करके नहीं, और जमीन को देखो फिर से साफ करे, और जल छिड़क करके नहीं सबको वहां पर विश्राम करावे, और स्नान करा करके नहीं उस भूत संग यज्ञ के लिए वहां बीच में पिंडदान देना चाहिए। इससे पिशाच राक्षस यज्ञ आदि जो सब दिशाओं में देखो वे स्थित रहते हैं, उसी स्थान उसी पिंडदान के होम करने से वे देखो योग शरीर को अशुद्ध नहीं कर पाते हैं। फिर शमशान में ले जा करके नहीं और उत्तर मुख स्थापित करे, वहां शरीर को देखो जलाने के लिए स्थान साफ करे, गोबर से लीपे, पहले उसी भूमि को झाड़ पहुंच करके नहीं गोबर से लीपे, उस पर वेदी बना करके नहीं और कुशा से अनाम में काके और अंगूठों द्वारा 3 रेखा खींचे, और उसी क्रम से रेखाओं से मिट्टी निकाल करके नहीं और जल छिड़क करके नहीं विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करे, पुष्प और अक्षसों से कृपया संग यज्ञ के देवता का पूजन करे। लोम्य स्वाहा, त्यागम्य स्वाहा, मज्जागम्य स्वाहा इत्यादि अनुवाद के वेद मंत्रों से विधि पूर्वक होम करे। फिर प्रार्थना करे कि तुम भूतों के पालक और जगत की योनियों उत्पन्न स्थान हो, इसलिए मरे हुए संसारिक जीव को स्वर्ग में भेजिए। इस प्रकार से पुत्र प्रार्थना करे। इसी प्रकार अग्नि की प्रार्थना करके वहां चंदन, तुलसी, डाक और पीपल की लकड़ियों से चिता बनावे, उसी चिता पर मुर्दे को रख करके नहीं उस प्रेत के नाम से सबके हाथ में फिर पिंड देवे। चिता छोड़ने के बाद से प्रेत संज्ञा हो जाती है। प्रेत कर्म के जानने वाले कोई साधक नाम से या मृतक के नाम से अथवा प्रेत के नाम से चिता पर पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार 5 पिंडों के समय आहुति पाने की योग्यता होती है। ऐसा न करने से पूर्वोक्त और राक्षस आदि विघ्न नहीं डालते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड दे करके नहीं तृण, सरपत आदि इसमें देखो अग्नि लगा करके नहीं कांस कुशा में ले करके नहीं पुत्र अग्नि की परिक्रमा, चिता की परिक्रमा करे, फिर पिता को अग्नि दाह संस्कार करे, परंतु पंचक में दाह नहीं करना चाहिए। यदि उस समय मरते हैं तो उस समय पंचकी होती है, तो उस समय दाह नहीं करना चाहिए। जो पंचकों में मरता है वह गति नहीं पाता है। पंचकों में मरे हुए का दाह नहीं करना चाहिए। दाह से अन्य की मृत्यु होती है 5 लोगों की। तब तो घनिष्ठा के आधे से लेकर के नहीं रेवती के अंत तक 5 नक्षत्र पंचक यज्ञ कहे गए हैं। ये दाह के योग नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है। इन पूर्वोक्त 5 नक्षत्रों में मरने से उसके घर में नाना प्रकार की हानि विघ्न होते हैं, अथवा उसके पुत्रों या गोत्र वालों में कुछ विघ्न हो जाता है, अथवा इन नक्षत्रों में दाह करना ही है तो देखो विधि पूर्वक उसकी क्रिया कही गई है। सब दोषों की शांति के लिए उसी दाह की विधि तुमसे कहता हूं, सावधान होकर के नहीं सुनो हे गरुड़। कुशा के 5 पुतले बनावे और उन नक्षत्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित करके नहीं और सबके पास उनको पुतलों को रख देवे। फिर नक्षत्रों के मंत्रों से होम करके प्रेतांजता इसी मंत्र से देखो प्रेत का नाम संतुष्ट करे होम कर देवे। फिर उन पुतलों के साथ उस दाह करे और उसके पश्चात सपिंडन श्राद्ध के दिन पुत्र पंचक शांति करे। दोषों की शांति के लिए तिलों का पात्र, सोना चांदी रतन घी से भरा हुआ कांसा का पात्र दान देना चाहिए। इसी प्रकार शांति की विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न, व्याला और प्रेत कभी देखो उसकी दुर्गति नहीं होती है। इसी प्रकार पंचक से दाह होता है। पंचक से न तो केवल मृतक का दाह होता है
अगर स्त्री सती होना चाहे तो उसका भी देखो उसके साथ दाह करे। उसकी यह विधि है, आप विस्तार से सुनिए। पति के हित में तत्पर पतिव्रता स्त्री जब पति के साथ ही जाना चाहे तो स्नान करे, फिर कुमकुम अंजन काजल नाना प्रकार के आभूषणों को सुशोभित होवे, उत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण कर ब्राह्मणों को तथा अपने कुटुंबियों को दान देवे, फिर गुरु को नमस्कार करे, मकान से बाहर निकलने और मंदिर में जाकर के नहीं भगवान को भक्ति से प्रणाम करे, वहां सब आभूषणों को समर्पण कर और नारियल हाथ में लेकर के नहीं और लज्जा और मर्यादा को छोड़ करके नहीं शमशान में जावे, वहां सूर्य को नमस्कार करे, चिता की परिक्रमा करे और चिता को फूलों की सैया समझ करके नहीं उसी पर चढ़े, अपनी गोदी में पति को सुलावे, अपनी सखियों के साथ में नारियल लेकर के नहीं चिता जलाने की आज्ञा देवे और अंग को गंगा जल के समान शीतल समझ करके नहीं शरीर को जलावे। यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ शरीर को नहीं जलावे, किंतु बालक होने के बाद उसका पालन पोषण करे। सती होवे जो पति के शरीर को लेकर के ना स्त्री अपने शरीर को जलाती है तो अग्नि उसके अंगों को नहीं जलाती है, परंतु उसकी आत्मा को पीड़ा नहीं देती है। जैसे अग्नि में धोती हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार अमृत तुल्य अग्नि से सती स्त्री अपने पापों को जला देती है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्मयुक्त मनुष्य गर्म लोह पिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी नहीं जलती है, अर्थात जलने में कष्ट नहीं होता है, परंतु मृत पति की अंतरात्मा के साथ उसकी देखो आत्मा में आत्मा चली जाती है। जब तक स्त्री अपने शरीर को पति के साथ अग्नि में नहीं जलाती है तब तक वह स्त्री शरीर से नहीं छूटती है। इसलिए सब प्रकार यत्न करके मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा करे और मरने पर उसके साथ सती हो जावे। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ अग्नि में जल जाती है, अरुंधति के समान देखो वशिष्ठ की स्त्री के समान होकर के नहीं और स्वर्ग लोक में ही निवास करती है। वहां स्वर्ग में पति से भी देखो अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सराओं से पूजित होकर के नहीं जब तक पति के साथ रमण करती है, जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं। जो स्त्री पति के साथ सती होती है वह माता पिता और जहां ब्याही गई है इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। 3.5 करोड़ बाल सभी मनुष्यों के शरीर में होते हैं और उतने ही वर्ष तक पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। फिर सूर्य के तुल्य इसी प्रकार शमशान विमान में बैठ करके नहीं और पति के साथ रमण करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक पति के लोक में ही निवास करती है। फिर बड़ी वायु वाली होकर के नहीं निर्मल कुल में जन्म लेती है। वह पतिव्रता स्त्री फिर उसी पति को देखो प्राप्त कर लेती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह दुख से ऐसे सुख छोड़ देती है वह मूर्खा स्त्री जन्म भर देखो ब्रह की अग्नि में जली रहती है, जल जाती है। इसलिए पति को शिव रूप जानकर उसके साथ शरीर जलावे। हे गरुड़, यदि स्त्री सती न हो तो केवल उस सब को ही जलावे। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर सबका मस्तक फोड़े। गृहस्थियों का काट से और यतियों का समस्त नारियल से तोड़ना चाहिए, माने सन्यासियों का। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसकी कपाल क्रिया करके पुत्र
इसी मंत्र से घी की आहुति देवे। ये पावक तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न तो हुए हो, इससे यह तुमसे फिर उत्पन्न तो होवे। इस प्रकार से पुत्र प्रार्थना करे। स्वर्ग लोक के लिए यह तुम्हारे में हवि रूप हो और इससे तुम प्रज्वलित होवे। इसी प्रकार मंत्र से तिल युक्त घी की आहुति देकर के नाई बहुत जोर से पुत्र को रोना चाहिए। उस समय रोना चाहिए, इससे मृतक को सुख प्राप्त होता है। दाह देने के पीछे स्त्रियों को फिर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद में पुत्र आदि पुरुषों को स्नान करना चाहिए। फिर नाम गोत्र का उच्चारण करके नाई तिल जल घी आदि को जलांजलि देना चाहिए। घर पर आ करके नाई फिर स्नान करे और गौग्रास देवे। पत्तल में भोजन करे, परंतु घर का अन्न नहीं खावे। बाजार से सामान मंगवा करके नहीं बनवाना चाहिए। फिर मृतक की जगह को लीप करके नहीं 12 दिन तक रात दिन और दक्षिणा विमुख दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य अस्त होने पर शमशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक मिट्टी के पात्र में दूध और जल से भर करके नाई डोरे से बंधी हुई 3 लकड़ियों पर धन और ये मंत्र पढ़े कि शमशान को अग्नि से जले हो और भाई बंधुओं से त्यागे गए हो, इसलिए यह जल है और यह दूध है। जल में स्नान करो और दूध आप पिया करो। इस प्रकार से पुत्र अपनी आत्मा में बोलते हुए पुरुषों का चौथे दिन और अग्निहोत्र रहितों का देखो तीसरे या दूसरे दिन विरोधा रहित स्थित संचय करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि शमशान में भूमि में जाकर के नाई स्नान कर पवित्र होवे। ऊन का सूत लपेट करके नाई और पवित्री पहने। फिर शमशान में रहने वाले भूत प्रेतों के लिए यमाय त्वा इसी मंत्र से पुत्र मांस की बलि देवे। मांस की बलि स्थान पर क्या है? उड़द की बलि देना चाहिए, चावल की बलि देते हैं। फिर 3 परिक्रमा करे। ये गरुड़, फिर चिता के स्थान पर दूध छिड़क करके नहीं फिर जल छिड़के और हस्तियों को देखो उठावे। उनको डाक के पत्तों पर माने छेले के पत्तों पर रख करके नाई दूध जल से हाथ धो करके नाई उनको मिट्टी के पात्र में रख करके नाई विधि पूर्वक श्राद्ध करे और तिकोना मंडल बना करके नाई गोबर से लीपे और दक्षिणा विमुख होकर के नाई तीनों दिशाओं में 3 पिंड देवे। फिर चिता की भस्म इकट्ठी करके वहां तिपाई रखे। फिर उसी पर जल से भरा हुआ देखो खुले मुख वाला घट स्थापन करे। फिर चावल पका करके नहीं उसमें दही घी और मिष्टान मिलावे और विधि से प्रेत के लिए जल के साथ उसकी बलि देवे। ये गरुड़ फिर उत्तर दिशा में 10-5 कदम चल करके नाई एक गड्ढा खोदे और उसमें उन हस्तियों को रखे। फिर उसके ऊपर दाहतिनाशक पिंड देवे। तदनंतर गड्ढे से उसी हस्तिया मात्र को निकाल करके नाई फिर जलाशय पर ले जा करके नाई जल के पास ले जावे। वहां दूध और जल से फिर बार बार धोवे। हड्डियों को धो करके नाई चंदन से नाना प्रकार कुमकुम से पूजन करके नाई और उनको चर्चे पर संपुट या थैली में रख करके नाई हृदय और मस्तक पर लगा करके नाई परिक्रमा करके गंगा जी में छोड़ देना चाहिए। छोड़ देवे 10 दिन के भीतर जिसकी हड्डियां गंगा जी में डूब जाती है उसका ब्रह्म लोक से फिर आना नहीं होता है, अर्थात वह सदा ब्रह्म लोक में ही निवास करता है। जितने वर्ष तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती हैं उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में ही आनंद करता है। गंगा जल की
लहरों को छू करके पवन जल मृतक को छूता है, तब वही उसके सब पाप शीघ्र ही छूट जाते हैं। ये भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बड़ी कठिन तपस्या से गंगा देवी की आराधना करके और उन्हें देखो ब्रह्मलोक में लाए थे। गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। गंगा जी ने भस्म हुए देखो सागर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप करके वे मर गए थे, उनकी हड्डियां गंगा जी में देखो पड़ने से वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तब तो सब प्राणियों को मारने वाला कोई व्याघ्र बड़े वन में सिंह के मारा गया, जब तक वह नरक में पहुंचे तब तक उसकी हड्डियां गंगा जी में जागरी और वह सुंदर विमान में बैठ करके नाई देवलोक को जा पहुंचा। इसलिए सपुत्र स्वयं ही उस अस्थियों को गंगा जी में छोड़ करके आना चाहिए और अस्थि संचय के बाद की 10 गात्र करना चाहिए। यदि कोई विदेश में वन में अथवा चोरों के भय मर गया हो और उसकी देह को कभी पता भी नहीं चले, तो जिस दिन से पता चले, जिस दिन से मरने की खबर मिले, उस दिन से ही आप डाव का पुतला बनाकर और पूर्वोक्त उसका दाह करे और उसकी भस्म लेकर के नहीं गंगा जी में छोड़ देवे और उसकी दिन से 10 गात्र करना आरंभ कर देना चाहिए। वही तिथि संवत्सर आदि के श्राद्ध में ग्रहण करता है। जो स्त्री पूरा गर्भ होने पर मर जावे, उसका पेट चीर करके नहीं बालक को निकाल लेवे। यदि बालक मरा हो तो वह भूमि में गाड़ देवे और स्त्री को जला देवे। यदि बालक गंगा के किनारे मरा हो तो उसे गंगा जी में छोड़ देना चाहिए। यदि अन्य देश में बालक मरे तो उसके भूमि में गाड़ दे। 27 महीने तक के बालक को गाड़ना चाहिए और इससे अधिक आयु का हो तो उसको जला करके नहीं उसकी दाह देना चाहिए। हड्डियां गंगा जी में छोड़ना चाहिए और उसके लिए जल का घट दे तथा बालकों को भोजन कराना चाहिए। 13 गर्भ में नष्ट हुए की क्रिया नहीं करनी चाहिए। मृतक बालक के लिए दूध देना चाहिए तथा जल का घट और खीर का भोजन अवश्य ही देना चाहिए। कुमार अवस्था में बालक के मरने पर कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराना चाहिए और व्रत युक्त पौंड्र अवस्था में मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे। 5 वर्ष के बाद चाहे सव्रत हो चाहे अव्रत, यज्ञोपवीत हुआ हो या नहीं हुआ हो, वही मरा है तो देखो गुड़ या खीर के क्रम से 10 पिंड देना चाहिए तथा एकादशा और द्वादशा के कर्म करे, परंतु विषो सर्ग नहीं करे। पौंड अवस्था में मरने वाले की सैया अनादि महादान से रहित क्रिया करे और पौंड अवस्था में मरने वाले का पिता जीता है तो उसका सपिंडन नहीं होता है। इसलिए 12वें दिन एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध करे। स्त्री और शूद्रों का तो जनेऊ या विवाह से पहले मरने वाले सब वर्णों की आयु के समान उनकी क्रिया होती है। थोड़े कर्म के प्रसंग से और थोड़े से विषय बंधनों से तथा शरीर में थोड़ी आयु थोड़ी से ही क्रिया की इच्छा हो जाती है। इसलिए किशोर और तरुण पददान, महादान, गौदान देवे, सभी प्रकार के यतियों का दान, जल क्रिया और 10 गात्र आदि पुत्रों को करना चाहिए। तब तो दंड मात्र ग्रहण करने से मनुष्य नारायण के तुल्य हो जाता है और त्रिकंड के ग्रहण से वे प्रेत नहीं होते हैं। अपने स्वरूप के अनुभव से ज्ञानी लोग
सदा मुक्ति देते हैं। इसी कारण से दिए हुए पिंडों की इच्छा करते हैं, इसलिए कि उनकी देखो पिंडदान और जलदान आदि क्रिया न करे, परंतु पितृभक्त से तीर्थ श्राद्ध गया श्राद्ध करे। हे गरुड़ा, हंस परमहंस और कुटीचक बहुधक इन 4 प्रकार के सन्यासियों के मरने पर भूमि में स्थापित करना चाहिए। सन्यासियों को दाह संस्कार नहीं करते, उनको जमीन में गाड़ते। जहाँ गंगा याद नदियां न हो वहीं देखो भूमि स्थापित करना चाहिए। जहाँ महानदियां हो वहां उन्हीं को सन्यासियों को जलदान प्रभावित करना चाहिए। 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो राम नाम महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, माता नारायण